स्टूडेंट टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट्स। कल 27 मार्च ईटा का जो ड्राइंग मास्टर टेस्ट हुआ था उनके मुकम्मल आंसर कीज़ जो हमने गूगल में सर्च किए हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ में है बी ऑप्शन ठीक है। जितने भी कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ हैं मैं आपको कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। पोर्ट्रेट पेंटिंग और ड्राइंग डिपिक्ट दी बी ऑप्शन। सेकंड वन में है पेलेनोग्राफिक प्रिंटिंग। थर्ड वन में है 1/4 कप शुगर। ये हमने मुकम्मल रिसर्च के बाद ये ऑप्शन लगाए हैं। आप लोग भी कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि ये सब ठीक है। फिफ्थ में है फोर्थ नंबर मोज़ाइक, ये तो बुक से है। फिफ्थ नंबर लार्ज साइज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट एंड स्मॉल साइज ऑफ फार अवे ऑब्जेक्ट क्रिएट एन इल्यूजन। इसमें है अनऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स कहते हैं उस चीज़ को जो कि धोखा हो, मतलब असल ना हो। काइट हैज़ पॉलीगॉन कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे लोग कहते हैं कि ये रोम्बस क्यों नहीं है। बिल्कुल, रोम्बस के भी 4 साइड होते, क्वाड्रिलेटरल के भी 4 साइड होते और काइट के भी 4 साइड होते, लेकिन काइट्स के साइड्स इक्वल नहीं होते और रोम्बस में साइड्स इक्वल होते हैं। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। 7th नंबर में ये जो एमसीक्यूज़ आए हैं इसको इस तरह हल करोगे कि उन्होंने दिया है कि टोटल कि एक गांव की आबादी 6000 है। इतने इतने लोग जॉब पे है, तो कितने बग़ैर जॉब के हो गए। तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जॉब पे है इसका परसेंटेज निकालना है। ये 51% बनते हैं। किस तरह बनते हैं? 0.05 से 5% आता है, 0.4 से 40% आता है 40%, और 0.06% से 6% आता है। तो इन सब को प्लस करके ये 51% बन जाता है। तो 6000 का 51% निकाले तो जो बंदे आपके साथ आ जाएंगे वो वही बंदे होंगे जो जॉब पर है। तो इनको 6000 से माइनस करें तो आपके पास जॉबलेस की तादाद निकल जाएगी। यहाँ पर कहते हैं कि अहमद ने टीवी 4000 पे ख़रीदी, 5000 पे फ़रोख्त कर दी। उन्होंने कितना मुनाफा किया? तो 5000 से 4000 माइनस करें तो ये 1000 हो गया। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ता है? वो जो मुनाफा होता है ना 1000, उसको कीमत फ़रोख्त पर जिस पे आपने ख़रीदा है यानी 4000 पे डिवाइड करें तो ये 1000 डिवाइडेड बाई 4000 और परसेंटेज निकाले तो इससे आता है 1/25 या 1/4 या 25% आ जाता है। 9th नंबर में वर्टिकल एंगल क्या होते हैं? जो दो एंगल जो बराबर होते हैं उसे वर्टिकल एंगल कहते हैं। लेट सपोज आप कैंची को खोल दे कैंची, तो कैंची का जो मुंह खोल जाता है और लेग्स, इसके दरमियान जो एंगल बनती है ये बराबर होती है और इससे वर्टिकल एंगल जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं एंगल। तो फार्मूला इसका ये है कि वर्टिकल एंगल बराबर होते हैं। तो 4x = 80। तो सिंप्लीफाई करें, बोथ साइड्स 4x पे डिवाइड करें, 4 पे डिवाइड करें तो इससे आता है 20। ग़ज़वे तबूक 9 हिजरी में पेश आया था। इसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने घर का पूरा सामान, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू बकर ने पूरा सामान और हज़रत उमर फ़ारूक घर का आधा सामान लाए थे। जवामिउल कलम, इट्स सिंपल। अच्छा, ये पेडागॉजी से है 12 नंबर। इसको स्कीमिंग कहते हैं, जब आप किसी चीज़ को सिर्फ टच देते हैं। लाइट ऑफ सन रीच टू द अर्थ इन अबाउट, इट्स सिंपल 8 मिनट। 14 नंबर में कि रिस्पायरेशन में एक्चुअली एनर्जी पैदा होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जब एनर्जी पैदा होती है तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अच्छा, 15 नंबर वॉशिंग सोडा में कौन कौन सी चीज़ें होती है? सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहते हैं। 16 नंबर में डी ऑप्शन है, ये हमने यहाँ पर करेक्ट नहीं किया है। डी ऑप्शन है 16 नंबर में। हसीन का हम काफिया जबीन है जो एक जैसे आवाज़ निकालते हैं। जिसके नज़म में हर बंद में 5 मिसरे हो तो उसे मखमस कहते हैं। नाउन ऑफ डॉक्टर इज़ अ, तो यहाँ पे लोग ये बात करते हैं कि ये न्यूटर है। न्यूटर हर उस चीज़ को कहते हैं जिसमें सांस नहीं होती। तो डॉक्टर में सांस होती है, तो ये कि कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन उसे कहते हैं जो फीमेल और मेल दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप फीमेल को भी डॉक्टर कह सकते हैं, मेल को भी आप डॉक्टर कह सकते हैं।
टोन। टोन इज़ क्रिएटेड बाय, ये ड्राइंग मास्टर से भी गया। टोन वो चीज़ होता है जिससे फोटोस्टेट पे प्रिंट निकलती है, सियाही हम कहते हैं। तो ग्रे कलर ऐड करने से ये टोन बन जाता है। अच्छा, 21 MCQs का मतलब क्या है? जब आप लोग लेट सपोज आप अपना बुक्स बनाते बुक, तो इस पे जो आप गोंद वगैरह लगाते हैं, तो ये खुश्क होने के बाद जब आप इसको खुश्क होने के लिए रखते हैं तो ये ऊपर की तरफ उभर जाता है। या जब पेज आपसे गीली हो जाती है तो पेज को जब आप खुश्क करते हैं तो ये ऊपर की तरफ उभर जाती है। तो इस चीज़ों से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो आपको ये पेज स्ट्रेच रखनी पड़ती है, आपने इनको ड्राई करना पड़ता है, आपने इसको इस्त्री करनी होती है। इस्त्री मीन कंप्रेस करनी होती है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव है। 22 shows only image of the object, wet and dry only shows image of the object। इसको भी गूगल में सर्च कर ले तो ये यही है। और 22 में 1 नंबर पोर्टफोलियो वो फोल्डर होती है जिसमें आर्टिस्ट अपना सामान रखता है, ठीक है। अनफ्रेम ड्राइंग मीन अपने पेन पेंसिल कलम ये चीज़ें रखते हैं। अच्छा, ये वाला किस तरह करोगे? इसको अब इस तरह बंदा सॉल्व करेगा कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1 के बाद जितने हिस्से रहते हैं 5 हिस्से रहते हैं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 5 जमा। नेक्स्ट ऑप्शन 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0। तो इनको सिंपली सॉल्व करके 43 आता है 24 में, ठीक है। अ ट्री इज 7.5 सेंटीमीटर टाल, तो इसमें कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते, तो 7.75 सेंटीमीटर में 75 मिलीमीटर होंगे। कलमात के अजान ख्वाब में किसने देखे थे सबसे पहले? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था और नाना का नाम वहाब था। ये 28 नंबर पेडागाजी से है। 29 नंबर पेडागाजी से। नॉन फॉर्मल एजुकेशन उसे कहते हैं जो कि हम एक वक्त में जो कि हम उसे तालीम बालिगा कहते थे। एक डिस्टिंग्विश मतलब एक हट कर जो तालीम होता है स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, जो कि जनरल तौर पे लोगों को दिया जाता है। 30 में क्या है? स्टोन किस चीज़ से बनते हैं किडनी में? तो कैल्शियम साल्ट से। हम यूजुअली सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। 31 मायासिस में सेल्स नंबर हाफ हो जाते हैं। इन मायासिस डॉटर सेल्स है खाली जगह नंबर क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। माइटोसिस में सेम रहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल 2 है। स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर इज 322 मीटर। इट्स सिंपल। 34 नंबर शेर में हदीस से पहले आने वाले हम लफ्ज़ को काफिया कहते हैं। बाकी चूर की लंगीटी से ही सिंपल। ऐसे हरूफ जो दो से ज़्यादा हल्फ जुमलों को मिलाए हरूफ अतफ। प्रीपोजिशन 38 में रोलिंग स्टोन। ये पोएट किसने लिखा है? पोएम किसने लिखा है? सिंपल, नो कॉन्सेप्ट, एंग्लो मॉर्गन। अच्छा, 40 नंबर MCQ का मतलब है कि सेंटेंस में पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है। तो सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। 41 MCQ कहते हैं कि हर जगह हर इलाके में दरख्त भी होते हैं, ज़मीन भी होता है, सूरज भी होते हैं, फिर भी वहाँ के हालात दूसरे इलाके के हालात से मुख्तलिफ होते हैं। हर इलाके का अपना जियोग्राफी होता है। जियोग्राफी मीन एक इलाका पहाड़ी होता है, दूसरा मैदानी होता है, एक इलाके में पानी ज़्यादा होती है, तो दैट्स वाई एक इलाका दूसरे से डिफरेंट होता है। 42 इसको किस तरह करना है? फ्रैक्शन ऑफ 90 मिनट इस 34 90 को सेकंड में तब्दील करें तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो इसको 54 सेकंड पे डिवाइड कर 54 सेकंड पे डिवाइड कर तो आपके पास 1% आ जाएगा। सिराज मुनीर रोशन चराग
जनरल मोहम्मद ग़ुलाम को किसने हटाया था? निज़ामुद्दीन ने हटाया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्यों फांसी दी गई थी? नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान कत्ल केस में। अच्छा 46 में क्या आएगा? ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कैट्स लेग, ये जो सी वाला ऑप्शन ये आप क्यों नहीं लगा सकते? अगर कैट बेजान होती तो आप ये सी वाला ऑप्शन लगा देते, लेकिन कैट जानदार है तो इस वजह से आपने ये वाला ऑप्शन लगाना है। समबॉडी एंड समथिंग रेफर्स टू समबॉडी, कोई भी, समथिंग कोई भी चीज़, तो समथिंग मीन कन्फर्म नहीं है कि कितनी चीज़ें, तो ये इनडेफिनाइट प्रोनाउन है। वो वर्ब जो कि एक्शन शो नहीं करता उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्लास जो कि कभी कभी एज ए सेंटेंस का काम भी करते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास कहलाता है। किनाई के माने ही चुप 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 आकर बातें करना। वो लाइन जो सिर्फ the line that describes the design only is called implied line. The line which does not physically exist is called implied line. ठीक है। फोर 53 वो स्प्रे जो कि पेंटिंग आप जब करते हो कागज़ पे तो उसको वहाँ पे पक्का कर देती है, उस कागज़ पे लगा देती है। तो इससे या पेंटिंग करते वक्त जो किसी या ही अपनी जगह से थोड़ा इधर उधर पेल जाती है तो इसको रिमूव करने के लिए फिक्सेटिव स्प्रे यूज़ होता है। रिलीफ इज़ अ स्कल्पचर टेक्निक, ये भी ड्राइंग मास्टर से है। ड्राइंग 55 ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के बग़ैर जो ड्राइंग होता है इसे फ्री हैंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। बैलेंस, आर्ट में बैलेंस किया होता है जब आप एक पिक्चर को देखते हो और वो आपको सही नज़र आती है तो ये बैलेंस है। 57 और 56 सेम MCQs हैं। स्केच बुक इज़ यूज टू कीप रिकॉर्ड, स्केच बुक में बंदा चीज़ें नोट करता है कि मैंने ये ड्राइंग बनाई, ये बनाऊंगा तो ये एक एज ए रिकॉर्ड काम आता है। ये 59 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिंपल। 60 फैक्टराइजेशन। 61 ये किस तरह हल करोगे? इसका मैं आप लोगों के साथ वीडियो के इन में सॉल्यूशन शेयर करता हूँ MCQs की सूरत में। इससे आई थिंक 720 आता है, लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक मिनट। तो ये वाले MCQs इस तरह हल करोगे। कार्टन 600, 9 दिन में 600 कार्टन बनते हैं 20 मशीन के ज़रिए, तो 12 दिन में 18 मशीन के ज़रिए कितना कार्टन बनेंगे? तो अननोन के लिए तो ये एरो लगाया जाता है। इसके साथ जो होता है देखो 9 दिन में 600 कार्टन बनते हैं, दिन ज़्यादा हो गए तो कार्टन भी ज़्यादा हो गए, इसके लिए भी ऊपर एरो लगाए। मशीन 20 है तो 600 कार्टन बनते हैं, मशीन कम हो गए कार्टन भी कम हो गए तो इसके लिए भी ऊपर एरो लगाए। तो x से स्टार्ट करें, x डिवाइडेड बाई 600, इस तरह 12 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइड बाई 12 हल करके इससे आता है 720। तो इस MCQs में आ गया 720 ये वाला, ठीक है। अरिस्टोटल यूज द नॉलेज, ये पेडागॉजिकल से है, इसमें आता है वर्च्यू। एजुकेशन साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द साइंटिफिक ऑफ ह्यूमन लर्निंग। रिवर्स वन इज इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ पोटवार, ये भी सही है। एरिड रीजन जहाँ बारिश बहुत कम होती, तल एंड गुलिस्तान। एंट्री ऑफ मैरिज वाज मेड कंपल्सरी इन द खाली जगह, अयूब खान के दौर में शादी को मतलब मस्जिद में अदा करने का वो कानून पेश किया गया था। 1 कैलोरी हीट कितना एनर्जी प्रोवाइड करते? 4.81। शॉर्ट साइटनेस में बंदा दूर की चीज़ें नहीं देख सकता सही, तो इसके लिए कनकेव यूज़ होता है। जाइलम पौधों में वो करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। इंसेक्ट, तो जो फ्लावर खूबसूरत नज़र आते हैं तो इसके पास का इंसेक्ट आ जाते हैं और उस अपने साथ बीज वगैरह ले जाते हैं। वो सेंटेंस जिसमें 1 इंडिपेंडेंट क्लास होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। इंडिपेंडेंट क्लास ये क्या होता है जिसमें ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो जब ये सिंगल होता है तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। स्पीच बबल, ये भी आप लोग गूगल कर सकते हैं। स्पीच बबल एक्सप्रेस कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर्स थ्रू रिटन इनसाइड इट। अच्छा 73 में क्या है? स्केच बुक्स में रिकॉर्ड होता है तो इस वजह से आपको अपने रिकॉर्ड जब आपके पास होता है तो यू कैन एंजॉय इट।
74 में रफ टेक्सचर, द टेक्सचर विच इज़ फेल्ट विद अ सेंस ऑफ टच इज़ कॉल्ड रफ टेक्सचर। ऑर्गेनिक शेप्स हमेशा इरेगुलर होते हैं, ऑर्गेनिक शेप्स दरख्त वगैरह, तो जो चीज़ डिकम्पोज हो सकता है तो वो ऑर्गेनिक शेप का डॉट है। तो ये तकरीबन दरख्त, ह्यूमन बॉडी, ये सब इरेगुलर शेप्स थे। रेगुलर शेप्स होते जो सर्कुलर होती या ट्रायंगल होते या क्रीप, हर वो चीज़ जो खूबसूरती के लिए यूज़ होता है। क्रीप जो गिफ्ट के ऊपर कागज़ लगाए जाते हैं। तमाम लाइट्स मिलकर 77 में तो वो कौन सा रोशनी बनाते हैं? वाइट। फॉर्म इज़ अ खाली का डायमेंशन है। फॉर्म वो 3 डायमेंशन शेप है। वो एंगल जो एक पॉइंट से शुरू होकर उसी पॉइंट पे दोबारा ख़त्म हो जाए तो वो एंगल को टर्मिनल कहते हैं। कोड टर्मिनल, सेम टर्मिनल। करेक्टर ऑफ log -3 है। द एडिशनल सर्कुलर पीस ऑफ DNA इन बैक्टीरिया सेल इज कॉल्ड प्लाज्मिड। करेक्टर किया होता है कि आप पॉइंट को नॉन डिजिट्स के बाद लगाए और वो नॉन डिजिट 1 से बड़ा हो, 10 से छोटा हो। 82 तो सिंपल है, 83 भी सिंपल है, 10 की पावर 12। 84 सिंपल है। 85 में तस्कीर तानीस की 2 अक़साम है, रियल तस्कीर तानीस और मतलब हकीकी एंड गैर हकीकी। हकीकी होती है जो जानदार चीज़ों के लिए होती है, गैर हकीकी जो बेजान चीज़ों के लिए होती है। 87 ये जमीलुद्दीन आली ने लिखा है, अबाउट 9 बुक से है, 9th या 10th से है। और डिनोटेशन, जिस चीज़ की प्रॉपर मीनिंग आपको डिक्शनरी में मिलती है उसे डिनोटेशन कहते हैं। कैन यू सी दैट प्लेन, तो ये एन एडजेक्टिव है जो कि प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है। प्लेन वो हो गया। आपने ये नहीं बताया कि F-16 प्लेन या कौन सा जहाज़, B-52 जो भी, तो आपने प्लेन प्रोनाउन यूज़ किया और दैट प्लेन, दैट ने इस प्रोनाउन को मॉडिफाई किया। तो ये हो गया एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज द प्रोनाउन। ये भी क्लियर है। तमाम MCQs करेक्ट हैं इंशाल्लाह, 100% करेक्ट है। मैंने एक चीज़ को गूगल में सर्च करके यहाँ पे मार्क किया है और ये मैंने इस वजह से किया कि मैं गूगल में, यूट्यूब में देख रहा था अबाउट गलत थे। और 29 रह गया है। 29 में आता है पर्सोनिफिकेशन में ये बी वाला आता है, ठीक है। पोएम लिटिल थिंग इज़ लिटन बाई जूलिया ए कर्नी। पॉलीगॉन इज़ अ शेप बाउंडेड बाई पॉलीगॉन, जो 2 से ज़्यादा शेप पर मुश्तमिल होती है इसे पॉलीगॉन कहते हैं। स्टेंसिल प्रिंटिंग टेक्निक ये क्या होती है? ये जो घरों में ख़वातीन कशीदाकारी करती है और बालिश वगैरह पे जो कशीदाकारी होती है, जो एक जगह पे बहुत ज़्यादा दफ़ा धागा उन्होंने निकाला होता है जो कि सॉफ्ट महसूस हो सके, तो उसको स्टेंसिल कहते हैं। इस तरह के रिपीटेशन जिसमें आ जाता है सरफेस पर, एक धागे को बार बार एक कपड़े से निकाल के एक सॉफ्ट सा फ्लावर या खूबसूरत कशीदाकारी की जाती है। 95 में डी करेक्ट है। 96 मुझे कंफर्म नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया लेकिन कंफर्म नहीं, वो क्लियर नहीं हो रहा था कंसेप्ट, इस वजह से मैंने छोड़ा है। 97 में बी है। 98 में स्केलर मैट्रिक्स है। 99 में डिटर्मिनेंट है और 100 में इंसेंटर है। तो ये DM का टेस्ट था। इंशाल्लाह अभी PET का टेस्ट भी अपलोड होगा करेक्ट आंसर के साथ। आप अगर आपको फिर भी लगता है कि इसमें कोई करेक्शन, मतलब कोई MCQ गलत है, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। और प्लीज़ इतनी मेहनत के बाद अपने चैनल को सब्सक्राइब करें तो बड़ी मेहरबानी होगी।